हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल निफ्टी, नेचुरल गैस और गोल्ड की एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों चलिए आज देखते हैं मार्केट में क्या हुआ निफ्टी में, और हमारी एनालिसिस के मुताबिक क्या वो थोड़ा वर्क किया कि नहीं। दोस्तों कल मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल बताया था, वो था 22,000 का, मतलब 22,000। और मैंने क्लियरली आपको बोला था कि अगर निफ्टी नीचे रहेगा, 22,000 के नीचे रहेगा तो डाउन ट्रेंड है। और वापस मैंने लेवल्स आपको ऑलमोस्ट बता दिया था 21,800 तक की। और वहाँ पे ही मैंने बहुत सारे लेवल्स भी दिए थे आपको, जहाँ से रिवर्सल आने की भी चांसेस हो सकती है। आप मेरी कल की वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। और मैंने आपको एक और लेवल बताया, तो ऊपर की तरफ अगर 22,000 के ऊपर रहता है तो 22,130 का बोला था। और मैंने क्लियरली बोला था कि ये जोन जो रहेगा हमारा, ये हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा दोस्तों। मतलब अगर 22,000 के ऊपर जाता है तो कोई ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे 22,130 ब्रेक करने का। और आज देखिए सुबह मार्केट क्या हुआ। 13th को सुबह ओपनिंग हुई 22,040 के पास या 45 के पास। उसके बाद स्ट्रेट डाउन कहाँ तक, ऑलमोस्ट 22,880 तक। 880 से लेके ऑलमोस्ट 22,840 तक डाउन हुआ। और वहीं से रिवर्सल शुरू हो गया दोस्तों। 11 बजे से रिवर्सल आया फिर से 22,000 के पास, और 22,000 से थोड़ा नीचे जाने का ट्राई किया हमारा। उसके बाद क्या हुआ, 130 को कोई न्यूज़ आया दोस्तों, बहुत भयंकर न्यूज़ है, जिसके वजह से एक बड़ा सा कैंडल बना। मतलब ये एंटर हो गया नो ट्रेड जोन, मतलब यहाँ पे कोई ट्रेड ही मत लो। तो हम वेट करते रहे और एंड ऑफ द डे 22,130 को तो ब्रेक नहीं किया, वहाँ पे जाके वापस रिवर्सल ले लिया। 22,104 को क्लोजिंग हुआ। 22,104 का क्लोजिंग है दोस्तों। मतलब अभी भी हमारा नो ट्रेड जोन में है, और 22,130 को तो ब्रेक नहीं किया निफ्टी ने। तो खासम खास बोले तो बहुत बढ़िया। एक दो ट्रेड यहाँ पे जो हमने लिया था वो अच्छा ट्रेड था, जिसमें ठीक ठाक प्रॉफिट बन गया और हम निकल गए। और एक लॉन्ग ट्रेड लेके मैं अभी भी बैठा हूँ डाउन साइड के तरफ दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं, एक सेकेंड वन डे का चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का। यहाँ पे ये वन डे का चार्ट है, और यहाँ पे हमें वापस वही ट्रेंड लाइन पे फोकस करना है दोस्तों। अगर आप, मैंने एक ट्रेंड लाइन आपको लास्ट वीक बताया था, अगर आप याद रखेंगे, या थोड़ा यहाँ पर ये देख लीजिए, हाँ ये डाउन्स का, ये अप का ट्रेंड लाइन है दोस्तों। ये सेम ट्रेंड लाइन मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी भी, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। और अभी भी हम ट्रेंड के नीचे काम कर रहे हैं। मतलब ये अपसाइड का ट्रेंड कब ब्रेक होगा, ये अपसाइड का ट्रेंड तभी ब्रेक होगा दोस्तों जब निफ्टी ट्रेड करेगी एटलीस्ट 22,275 के ऊपर जब ट्रेड करेगी, वापस ये चैनल में आने की ट्राई करेगी दोस्तों। तब तक आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपसाइड के लिए, क्योंकि थोड़ा अप जाते ही वापस सेलिंग आ जाएगी, और इलेक्शंस ख़त्म होने तक मामला ऐसे ही रहेगा। तो आपको बहुत ही संयम बरतना है ऐसे मार्केट में। बड़े बड़े लॉट से ट्रेड नहीं करना है, अनवांटेडली कैपिटल वेस्ट मत करो। सिंपल फॉर्मूला है, फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे, ये तीनों दिन कम लॉट में ट्रेड करो। वेडनेसडे एक दिन ट्रेड मत करो। थर्सडे एक्सपायरी ट्रेड है, उस दिन चाहिए तो लोअर प्रीमियम्स पे, थोड़ा हायर वॉल्यूम्स पे ट्रेड करो। अगर आपके पास एनालिसिस पक्का है तो उस पे ट्रेड कर सकते हो थर्सडे के दिन, क्योंकि कम कैपिटल में आपको ज़्यादा लॉट्स मिलेंगे और आपको ट्रेड करने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, तो ये है मेरा वन डे का एनालिसिस। अब हम वापस जाते हैं 1 आवर के एनालिसिस पे, जहाँ पे हम कल के लिए एक अपना सिंपल स्ट्रैटेजी बना लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है, यहाँ पे एक डबल बॉटम बनी है 19th ऑफ अप्रैल को, और अभी करीबन 12th ऑफ मई का डबल बॉटम बना है, और हमारा बॉटम बना है ऑलमोस्ट 21,850 पे। मतलब जब भी स्पॉट निफ्टी स्पॉट 21,850 आया है, रिवर्सल मारा है। क्या ये ट्रेंड बरकरार रहेगा कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कल के लिए दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल हमारा बन जाएगा फिर से, वो है 22,000 का ही। इस लेवल को ट्रैक कीजिए दोस्तों, थोड़ा संयम बरत के इस लेवल को ही ट्रैक कीजिए।
अगर निफ्टी कल 22,000 के ऊपर रहा तो फिर वेट कीजिए हमारा इम्पॉर्टेंट लेवल जो हम आज ट्रैक कर रहे थे ना 22,130 का। अगर 22,130 के ऊपर ट्रेड करता है दोस्तों तो वापस निफ्टी जाने का कोशिश करेगा 22,210 के लिए लेवल्स पे, 22,220 के लेवल्स पे ही रख लीजिए, 22,220 2220 इसके ऊपर रहा दोस्तों तो निफ्टी वापस अपसाइड पे जाएगा अपने क्वाड्रेंट में जहाँ पे है 22,280 तक, ये ऊपर के लेवल है। अगर निफ्टी 22,230 को ब्रेक नहीं कर पाया, 22,130 को ब्रेक नहीं कर पाया, वहीं से रिवर्सल लेता है, वापस आएगा निफ्टी 22,000 तक, और 22,000 ब्रेक करते ही दोस्तों वापस ये ट्राई करेगा 21,850 ब्रेक करने का नीचे के तरफ। ठीक है, तो ये है मेरी निफ्टी की एनालिसिस कल के लिए। लेवल्स याद रख लीजिए, ट्रेड करने में आपको आसानी हो सकती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, लगे तो हम नेचुरल गैस का भी थोड़ा ट्रेड देख लेते हैं दोस्तों। ये जो है नेचुरल गैस का फ्यूचर्स का ट्रेड है, चार्ट जो है फ्यूचर्स का चार्ट है। और इस चार्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सुबह का जब ओपनिंग हुआ था दोस्तों, ऑलमोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सुबह का ओपनिंग, और इस सुबह की ओपनिंग में ऑलमोस्ट ओपनिंग हुआ था 188 पे नेचुरल गैस। और हमारी कल की एनालिसिस क्या थी, बहुत ही क्लियर एनालिसिस था हमारा। जब तक नेचुरल गैस 191 या ऑलमोस्ट 191.80 मैंने जो बोला था 191.80, इसके ऊपर जब तक नेचुरल गैस नहीं जाता है तो डाउन साइड पे रहेगा 188 का वापस टारगेट है। तो आप देख सकते हैं सुबह से निफ्टी ने नेचुरल गैस ने 188 से थोड़ा थोड़ा करके ऊपर गया। अब ये पॉइंट जो है दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था, वो था 180 पीई का, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, और मैंने रेकमेंड किया था 180 पी 3.5 रुपीज़ पे बाई करने के लिए, और वहाँ से एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डाउन भी गया दोस्तों। और जब नीचे जाके 188 186 तक भी गया था, जहाँ पे इसका प्रीमियम जो 180 पी का प्रीमियम था वो ऑलमोस्ट 4.5 के ऊपर चला भी गया था, मतलब 30% से ऊपर प्रॉफिट भी मिल गया था। उसके बाद दोस्तों अब अगर आप देखें यहाँ पे, उसके बाद दोस्तों अगर आप ये चार्ट पे देखें, सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया हमारा, चलिए वापस आ गए चार्ट पे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें क्या हुआ, 6 बजे को एक न्यूज़ आती है, 6 बजे को यूएस का कोई न्यूज़ आती है जिसके वजह से ये अप ट्रेंड में जाना फिर शुरू करता है, फिर एक पॉज लेता है ऑलमोस्ट 192 पे, और ये 192 जब ब्रेक किया तब ऊपर गया। मतलब कल का एनालिसिस में क्या था, हमने अगर आपको बाई करना है तो 191.80 का वेट कीजिए, अगर ये ब्रेक होता है तो अपसाइड पे है ट्रेंड और ऊपर जा सकता है ऑलमोस्ट 196 तक, और आज उसने क्लोजिंग भी दे दिया 196 के ऊपर। तो ये बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है दोस्तों, मतलब नीचे का भी अपॉर्चुनिटी था, ऊपर का भी अपॉर्चुनिटी था नेचुरल गैस में आज का, जो इसने अचीव भी कर लिया दोस्तों। चलिए अब हम करते हैं एनालिसिस कल के लिए, बट कल के पहले हम एक बार वनडे का चार्ट देख लेते थे दोस्तों। यहाँ पे ये वनडे का चार्ट है। मैं रेंज क्यों ले रहा हूँ, मैं रेंज इसीलिए ले रहा हूँ ताकि मैं देखूँ कि कंसोलिडेशंस कहाँ तक हुई हैं। अगर आप ये रेंज देखें दोस्तों तो ऑलमोस्ट जो गैप के बारे में मैं बात कर रहा था आपको, ये वाला गैप जो 196 तक आती है, उस गैप के ऊपर तो अब ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ से नेचुरल गैस अपसाइड जाने की ही चांसेस ज़्यादा दिखा रही है, डाउनसाइड का चांसेस लिमिटेड दिखा रही है। बुलिश जोन में आ गया है दोस्तों ऑलमोस्ट। आपका पहला टारगेट यहाँ 196 से आपको देखना पड़ेगा 202 का, और 202 के ऊपर आपका दूसरा टारगेट देखना पड़ेगा 213 का दोस्तों। तो ये दोनों टारगेट सबसे इम्पॉर्टेंट लगेंगे अगले 2 दिन में, क्योंकि यूएस का डेटा भी आने वाला है 15 मई को इन्फ्लेशन का। तो उस इन्फ्लेशन के डेटा पे भी ये मूवमेंट दिखाएगा, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो थोड़ा सावधानी से आपको नेचुरल गैस ट्रेड करना पड़ेगा अगले 2-3 दिन तक, ठीक है।
चलिए हम करते हैं एनालिसिस कल के लिए। उप्स, हाँ, ये रेंज बढ़िया रहेगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों नेचुरल गैस कल के लिए भी आपको सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल देखना पड़ेगा, वो है 192 का। मतलब अभी आपका रेंज फिर से वही है 192। अगर 192 के ऊपर रहा तो 196 का टारगेट देखिए, और 196 के ऊपर रहा दोस्तों तो आपका अगला टारगेट होगा 202, और 202 के ऊपर दोस्तों एक और टारगेट रख लीजिए 206 का। ज़्यादा बढ़िया टारगेट मत रखिए, बस इतना टारगेट रख लीजिए अपसाइड पे। 192 के ऊपर है तो 196, 196 के ऊपर है तो 202, 206, इतना ऊपर तक जाने की चांसेस है। ये चारों रेसिस्टेंसेस है। अगर 192 को फिर से ब्रेक करता है दोस्तों तो वापस आपको देखना पड़ेगा 188 नीचे की तरफ, क्योंकि ये 188 को टेस्ट करने आएगा। और 188 ऐसा एक नंबर है, सबसे क्रिटिकल नंबर बन गया है दोस्तों। अगर 188 ब्रेक करेगा तो वापस नीचे 186 और उसके नीचे 184 को भी टच करेगा। तो ये तीनों लेवल नीचे के तरफ का है अगर 192 ब्रेक होता है तो कल, और ये तीनों लेवल अपसाइड के हैं अगर 192 के ऊपर रहता है। तो ये सब रेसिस्टेंस बन जाते हैं, ये सब सपोर्ट्स बन जाते हैं। सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस के बीच में ट्रेड कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिल सकती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, लगा हाँ तो हम गोल्ड का भी ट्रेड देख लेते हैं दोस्तों। अगर गोल्ड का ट्रेड देखें आज सुबह से, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था गोल्ड में एब्सोल्युटली वही हुआ। आप कल का एनालिसिस देख लीजिए। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं दोस्तों वो है गोल्ड फ्यूचर्स का, और आप देख रहे हैं डॉलर्स में। इसी को मैं रुपये में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने कल आपको बताया था वेरी क्लियरली कि 72,700 800 टॉप बनी थी इस बार गोल्ड की। 72,700 की या 800 की टॉप बनी थी, और मैंने क्लियरली बोला था कि अगर गोल्ड 72,700 के नीचे रहेगा तो अगला टारगेट होगा 72,500 का, और 72,500 ब्रेक करते ही 72,000 आएगा, और 72,000 ब्रेक करते ही शायद हम 71,500 देख सकते हैं। ये मैंने अपने कल के एनालिसिस में बताया था दोस्तों, चेक कर लीजिए। और आज जो लो बनी है दोस्तों, जो लो आज क्लोज हुई है वो ही है 71,844 की, जिसमें क्लोज हुआ है। और सुबह जब ओपनिंग हुई थी गोल्ड की 9 बजे को, ये देख सकते हैं लेवल, ये लेवल था ऑलमोस्ट 72,300 या 400 की ओपनिंग हुई थी दोस्तों। मतलब जो हमने बताया था, जो मैंने बताया था 72,500 के नीचे रहेगा तो 72,000, और 72 के नीचे रहेगा तो 71,500 अगला टारगेट बनेगा। तो एग्जैक्टली ये तीनों टारगेट नीचे की तरफ तो मीट हो गए दोस्तों। हालांकि गोल्ड में अगर आप कोई भी ऑप्शन लीजिए, उस ऑप्शन में उतना खास मूवमेंट नहीं था दोस्तों। गोल्ड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नोटिस करनी है, वो है डिमांड। ये जो लेवल पे खड़ा है फिलहाल 71,800 की, ये सबसे क्रिटिकल सपोर्ट है। ये सपोर्ट ब्रेक करते ही 71,500 को जाएगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता है दोस्तों तो वापस ऊपर के तरफ 72,200 को भी जाने की चांसेस बन जाती है दोस्तों। तो इसीलिए कल गोल्ड ट्रेड अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए, और सही सपोर्ट्स पे और या सही रेसिस्टेंसेस पे अपना ट्रेड उठाइए। ये मेरा सजेशन है आपके लिए। तो कल क्या हो सकती है उसके लिए हम जाएंगे अपने वनडे के चार्ट पे वापस दोस्तों। ये गोल्ड की वनडे की चार्ट है दोस्तों, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ बहुत दिनों से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बनी है। अगर इसका हाई पॉइंट अगर आप लेते हैं और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेते हैं सारे हाई पॉइंट्स कनेक्ट करते हुए, और यहाँ से लो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं दोस्तों, ये फ़िलहाल एक चैनल पे है जहाँ पे डाउन होके अप चैनल को भी डाउन कर रहा है ये। तो टेक्निकली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चैनल कंटिन्यू होना चाहिए। अगर 15 मई को यूएस का डेटा ख़राब आया तो फिर गोल्ड वापस यहीं से ऊपर जाने के भी चांसेस रखती है। तो वो एक मेजर इवेंट है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा, जो गोल्ड को ऊपर जाने के लिए इन्फ्लुएंस कर सकती है दोस्तों। उसे आप वॉच कर लीजिए, ठीक है। चलिए हम करते हैं कल के लिए एक सिंपल सा एनालिसिस अपना।
तो दोस्तों कल के लिए भी मैं वॉच करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो मैंने क्लियरली बोला था, आज का क्लोजिंग 71,844, और अगर गोल्ड 71,800 के नीचे रहता है दोस्तों, तो मेरा अगला लेवल होगा 71,620 का। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है, और यही लेवल मैंने आपको बताया था अपने एनालिसिस में कि अगर इस लेवल के ऊपर रहेगा तो अप साइड पे ट्रेंड करेगा गोल्ड, और इसके नीचे रहेगा तो डाउन साइड पे रहेगा। तो अगर 71,620 ब्रेक करता है दोस्तों, तो उसके नीचे आ सकता है गोल्ड, और वो आएगा 71,480। 71,480 के नीचे दोस्तों गोल्ड आ सकता है 71,344 को। ये कल के लिए डाउनसाइड के ट्रेंड्स है। अगर 71,844 ब्रेक होता है, दी नीचे के सपोर्ट्स है। ऊपर के तरफ अगर 71,800 900 को होल्ड करता है दोस्तों, तो वापस ऊपर जाने की चांसेस रख सकती है। ऊपर के तरफ 72,100 आ सकती है, और 72,100 के ऊपर आपको गोल्ड देख सकते हैं 72,300 तक। ये दोनों है रेसिस्टेंसेस, और ये आएंगी अगर 71,184 के ऊपर रहा गोल्ड तो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर दिन एनालिसिस डालता हूँ, और प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा नहीं लगा तो कमेंट्स में मैसेज तो ज़रूर दे दीजिएगा। मेरे साथ टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच दोस्तों, कल मिलते हैं मार्केट में।